जोहार दोस्तों सभी झारखंड वासियों का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। जोहार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, एसएसटी का जो आप सभी का 18 जनवरी को होने वाला बिजली टेस्ट है। ठीक है, एसएसटी का, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। कक्षा 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते तो 40 आउट ऑफ 40 जो कि आपका 18 जनवरी को पक्का आएगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार द्वारा जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट रेल के तहत जो आप सभी का बिजली टेस्ट लिया जा रहा है, तो 18 जनवरी का आप सभी का एसएसटी का टेस्ट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेट 1 होने वाला है, इसके बाद सेट 2 भी देख लीजिएगा और उसके बाद ओरिजिनल टाइप वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। ठीक है, बुनी, मासाई, राइका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मासाई। ठीक है, मासाई, जो कि सबसे पुराने किले को मासाई कहा जाता है। ठीक है, कबीला जो कि चरवाहा का कबीला है रहता अफ्रीका में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है राइका, बोरान, धनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाराष्ट्र का जो कि है इसका हो जाएगा धनगर। ठीक है, धनगर, ये आप सब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इस आप लोग इस तरफ से याद रखिएगा, महासागर का नगर धनगर। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देखिए, भावर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान को, पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल के इलाके को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि ये 2023 का फाइनल में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरवाल बकरवाल, ठीक है, गद्दी, मजदूर, मोटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्जल बकरवाल। ठीक है, गर्जल बकरवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है राइका, बोरन, धनगर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो धनगर तो हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बचता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइका, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण समुदाय रायका होता है, और ये जो धनगर है ये महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, काजीरंगा, मानस, पंचमुड़ी, सुंदरवन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों सुरक्षित है, लेकिन ये जो है ये आरक्षित है। ठीक है, बाकी ये सब जो कि आरक्षित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान आपदा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आर्या, केंद्र भूमिक, ध्रुमुकृतिक, जलीनीमा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दुमरा कृतिक। ठीक है, दुमरा कृतिक, जो कि आपदा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, आसम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन जो कि है पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सूक्ष्म भूमि, आर्द्र भूमि,
दलदली भूमि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि में, ठीक है, आर्द्र भूमि में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कर रहा है, देखिए स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं जलचर, स्थलचर, अभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उभयचर, ठीक है, उभयचर कहते हैं, क्या कहते हैं, उभयचर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है। यानी कि इसका तात्पर्य हो गया कि जो मानव के हाथों में नहीं आता है, ठीक है, और कोई भी बाधा में नहीं पड़ता, तो वैसे जो कि है वनस्पति को क्या कहते हैं। देखिए 11 नंबर के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अक्षित वनस्पति, विदेशज वनस्पति, द्रुदा वनस्पति, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 11 नंबर का जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अच्छित वनस्पति, ठीक है, अच्छित वनस्पति। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, नागालैंड, झारखंड, कर्नाटका, केरल। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में वनों की क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ पे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, यानी कि 13 नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आम, केला, नीम, सेब, ठीक है। तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति यानी कि मतलब हो जाएगा, जो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, जीवाणु मतलब कि होता है ये वायरस, ठीक है। तो वायरस अगर होता है तो उनको प्रतिरोधक यानी कि दवा के रूप में काम करता है। देखिए आम तो होगा नहीं क्योंकि आम फल है, केला भी फल है और सेब भी फल है। नीम की पत्ती से बहुत औषधि बनती है, तो नीम की इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नीम की पत्ती। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 में। देखिए एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए इसको याद कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो कि शेरों की संख्या वो भी गुजरात में है, ठीक है। शेरों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा शेरों की संख्या गुजरात में है, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर 15 नंबर का सवाल में। देखिए यहाँ पे हमारा पूछ रहा है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देशज वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, विदेशज वनस्पति, अक्षित वनस्पति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज वनस्पति, ठीक है, क्योंकि देश में मिलता है इसलिए देशज। और यही अगर विदेशी बोलता विदेश के वनस्पति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे विदेशज हो जाता है, ठीक है, विदेशज, विदेश की वनस्पति और यहाँ पे देश की वनस्पति। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने महत्वपूर्ण 15 जो कि MCQ क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद सेट 2 में मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा और सब्जेक्ट उसको भी आप लोग देख लीजिएगा सेट 2 में। उसके बाद सेट 3 में मैं आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन टाइप भी करा दूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो तो वहाँ होइए, वहाँ ज्वाइन होकर आप PDF वगैरह भी पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।